अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की तरफ से इस्लामी मुल्क बरदर इस्लामी मुल्क ईरान की सरहदों की बैनुल-अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई और हमला किया गया और उसमें एक बड़ा नुकसान ईरान का हुआ। आर्मी चीफ समेत 13 अहम तरीन शख्सियात, अस्करी शख्सियात जो हैं वो उसमें शहीद हुई हैं। उसके अलावा उनके 6 से 7 जोहरी साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। उसके बाद फिर ईरान की तरफ से इब्तदाई तौर पर रद्द-ए-अमल आया और कहा कि इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद फिर ईरान ने वादा सादिक 3 के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के ज़रिए इसराइल की दारुल-हुकूमत तेल अवीव को बराह रास्त निशाना बनाया गया। इससे पहले 100 ड्रोन्स भेजे गए। उन ड्रोन्स के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आए कि उन ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही मार दिया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि वो ड्रोन जिन मकासद के लिए भेजे गए थे उसमें वो कामयाब हुए हैं। अब की ये ताज़ा तरीन इत्तला ये आ रही है कि जो ईरान ने हमला किया है उस हमले में इसराइली वज़ीर दिफा मारे गए हैं। अभी तक ये मुसद्दका इत्तला नहीं है, लेकिन अभी ये इत्तला आई है कि इस हवाले से कुछ जो ईरानी मीडिया है उसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसराइली वज़ीर दिफा जो है वो इस हमले में निशाना बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अहम फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। अभी मेरे सामने एक रिपोर्ट मौजूद है और ये रिपोर्ट जो है ये पासदारान इनकलाब इस्लामी की अपनी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पासदारान की तरफ से ये कहा गया है कि इस कार्रवाई में सिपाही पासदारान के मिसाइली और ड्रोन फोर्स ने टारगेट और स्मार्ट स्ट्राइक के वसाइल के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले दुश्मनों के फ़ौजी मराकज़ और एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसके अलावा इन फ़ौजी सनती मराकज़ को भी टारगेट किया गया जहां वो मिसाइल और दूसरे फ़ौजी वसाइल तैयार किए जा रहे थे जिन्हें इलाके के अवाम बिलखुसूस फ़लस्तीनियों और गज़ा के मजलूमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। सिपाही पासदारान के इस बयान में यह भी कहा गया है कि मकबूजा सरजमीनों में वाक़े मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि फील्ड रिपोर्ट्स, सेटेलाइट तस्वीर और खुफिया कार्रवाइयों के जरिए साबित हो गया है कि दसियों मिसाइल अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ से टकराने में कामयाब हुए हैं और दुश्मन के दावों के बावजूद वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के मिसाइलों की मुतअद्दिद लहरों का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं। पासदारान ने जोर दिया है कि वादा सादिक 3 कार्रवाई सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हुक्म और अवामी मुतालबे के तहत अंजाम दी गई और बेगुनाहों के बहाए गए खून के बदले का महज एक हिस्सा थी। यानी इसके बाद एक और हमला जो है वो ईरान की तरफ से मुतवक्के है वो किया जाएगा। इस बयान में यह कहा गया है कि वादा सादिक 3 कार्रवाई इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज और इदारों की मुकम्मल हम आहंगी और मुस्तहकम और शानदार तरीके से अंजाम पाई है। पासदारान इनकलाब इस्लामी के बयान में यह भी कहा गया है कि इस मिसाइली कार्रवाई का वाज़े पैगाम है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सलामती मुसल्लह अफवाज की रेड लाइन है। काबिल जिक्र बात यह है कि वादा सादिक 3 कार्रवाई या अली इब्न अबी तालिब के नारे से शुरू की गई है और इस हवाले से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने गुज़िश्ता रोज़ ये स्टेटमेंट दिया था कि अब इसराइल जो है वो एक दर्दनाक अंजाम से जो है वो दो चार होगा। जो रास्ता उसने इख्तियार किया है वो रास्ता अब उसे बहुत महंगा पड़ेगा और ये इस सिलसिले की पहली कार्रवाइयां हैं। ईरान की तरफ से जो है ये कार्रवाई की गई है तो उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी अब रिपोर्ट कर रहा है कि ये वो टारगेट पर लगे हैं। कितनी तबाही हुई है इस हवाले से बीबीसी ने कुछ फुटेजेस जारी की हैं, वो हमने आपको दिखाई हैं और कुछ जो तफसीलात हैं वो भी मजीद आ रही हैं। जो जदीद तरीन उनके लड़ाका तैयारे हैं उनको भी मार गिराने का दावा किया है। खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इस दावे की तस्दीक इसराइल नहीं कर रहा। अभी तक इंटरनेशनल इदारे जो हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो इसकी तस्दीक भी कर रहा है और वो ये कह रहा है कि एक पायलट को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे जो सूरत हाल है वो मजीद गंभीर हो सकती है। ये जंग अगर खुदा न खास्ता फैलती है तो खित्ता फिर एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है।